हमारे प्रेस मीट्स बहुत फन होते हैं, तो आपको पहले ही बता देती हूँ दैट यू गाइस हैव टू आस्क वेरी फन क्वेश्चंस बिकॉज मैंने बहुत बिल्डअप दिया है दोनों को, बहुत मेरे अपने डायरेक्टर को बहुत बिल्डअप दिया है, खुशबू मैम को बहुत बिल्डअप दिया है कि हमें यहाँ पर तो बड़ा मज़ा आता है. आई लव प्रेस मीट्स बिकॉज द मीडिया इज़ ऑलवेज सो वार्म, वेलकमिंग. I have the most fun interacting with the media here and I'm so proud. Thank you for supporting a film that आज हम celebrate कर रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ एक फिल्म का कमाना जो फीमेल लेड है with just a South Indian release. I think it is an achievement for us. It really makes us proud and makes us want to share this film with all of you. मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रहा है कि अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बताऊँ नहीं तो इट विल बी इनजस्टिस. सुंदर सी सर के साथ मैंने इसके पहले एक फ़िल्म में काम किया है. मेरे हिसाब से ये हमारे देश के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से है जिनको फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इमोशन टू कमर्शियल फिल्म की सेंस है. एंड ये उन्होंने बार बार साउथ में प्रूव किया है और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि उनके साथ काम करने का मुझे अपने करियर के अर्ली टाइम में शुरुआत में मुझे मौका मिला. ये फ़िल्म और उनके बारे में जो मुझे बहुत पसंद है कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं या हम बोलते हैं वी नीड टू मेक मोर फीमेल लेड फिल्म्स, बट मैंने इनको देखा है कि ये घर पे the kind of upliftment he's had with his girls. He has 2 wonderful girls. He has Khushbu ma'am. They are the perfect family that anyone aspires to have. And ये उनके सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, ये ऐसी स्टोरीज़ बताते हैं जो वो रिलेशनशिप्स को स्क्रीन पे दर्शाती है और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरीज़ इन स्टोरीज़ में देख पाते हैं. एंड आई फील लाइक ही इज़ ट्रूली ये प्रतीक है एक्चुअली हाउ टू एम्पावर वुमेन, उसका एक्चुअल प्रतीक है क्योंकि ये सिर्फ घर पे ऐसे नहीं हैं लेकिन ये बाहर भी उसे बहुत ही प्राउडली एग्जिबिट करते हैं और अपनी फिल्मों में दर्शाते हैं. ये क्लियरली अरनमने का 4th पार्ट है और 4th पार्ट होने के नाते ये फिल्म ऑफ कोर्स पहले भी बहुत चली है. प्लीज़ अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछिए, वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. So we're going to take it there. I'll announce the एक open बार forum. सुंदर सी सर बात कर ले. सर जस्ट 2 मिनट सुंदर सी सर बात कर ले एक बार. Before he speaks, I would like to say that whatever Tamanna has spoken, तो जितना उन्होंने हिंदी में बोला है वो सब एक सिक्सर बाउंसर की तरह गया होगा IPL में, लेकिन otherwise he is fine. मतलब in 30 years of a married life or together what we have been in 30 years, there was a an understanding कि मैं उन्हें हिंदी सिखाऊंगी तो मुझे तमिल सिखाएंगे. उन्होंने मुझे तमिल प्रॉपर्ली सिखा दी लेकिन मैंने उनको हिंदी नहीं सिखाई. कोशिश की लेकिन it was terrible. So then I gave up. So he is fine. He can still understand a bit, but most of it what you spoke, I'm sure it is gone. Is being given by the madam as well as Bhavija Studios, those who are making a foray into the distribution, and it is a very proud moment associating with the Bhavija Studios. Lovely. Mr. Nikunj. No, that's really true. Thank you. Thank you for Sundar sir, Khushbu ma'am and everybody for giving us this opportunity and this. Oh, okay. Thank you for everyone to give us this opportunity. And yes, we have been distributing films. We have been making films for a longest period of time, like last 30 years. And now it's a successful franchise. We're very amazed to be collaborating with this. Lovely, lovely. Thank you. Thank you so much. And now Khushbu ji,
Wow, you have done so many things. How was your overall experience? आप टाइम कहाँ से निकालती है? आपका डे कैसे स्केड्यूल रहता है? हमें सब जानना है. आप सबको मेरा नमस्कार. बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद मुंबई में इस स्टेज पर हूँ. And I should say thank you to my husband for making a successful film. In fact, ये जो फ्रेंचाइजी है ये तो बिल्कुल पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए. आई एम जस्ट द पर्सन हु साइंस अ चेक एंड दैट्स बिकॉज आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन हिम. एंड आई थिंक दिस इज आवर व्हाट how many film in our production? Yeah, this is probably our 20th film in our production house, Avni Cinemax. And fortunately, we have a success rate of 90% when it comes to the filmmaking. And again, the entire credit should go to him क्योंकि वो जो भी कहते हैं ना कि द डर्टी जॉब बिहाइंड द स्क्रीन वो सारा काम वो करते हैं. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, कैमरे के सामने होता है, तब मैं आती हूँ. So better half ने आधा काम कर दिया है. बेटर हाफ में से बेटर हाफ से भी ज़्यादा काम वो कर लेते हैं. Thank you so much, ma'am. And my next question is to you, Rashi. You're always on a roll. Is this your first horror film? Actually, I was a part of Aranmanai 3, so this is my second horror film. Okay. So how was your experience? So मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है और पहली बार मैंने अरनमनई 3 में देखा था कि हॉरर फिल्म कैसे बनती है. तो बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है हॉरर फिल्म में एक्ट करना, लेकिन डायरेक्शन बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक द कैपनोवा शिप सुंदर सी सर इज़ अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट. ही नोज़ एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स, हाउ ही वॉन्ट्स इट. एंड जितने भी आप स्केयर्स देखते हो या जितनी भी आप कॉमेडी देखते हो, बहुत सारे लोग कभी कभी कॉमेडी का ओवरबोर्ड कर देते हैं एक हॉरर फिल्म में, लेकिन आप देखेंगे इस फिल्म में स्पेसिफिकली बोथ आर अ स्ट्रेंथ, नॉट वन ओवर पावर्स द अदर. सो आई फील इट्स अ परफेक्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म. शायद इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए. और इसमें जो हॉरर एलिमेंट भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप डर जाओगे या यू नो बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स यू कांट वॉच इट. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट विद योर फैमिलीज. एंड बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने आ रहे हैं. तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मैंने सुना है कि यू नो द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग. numbers are already speaking. And मैंने फिल्म देखी है, तो I can also say that it is a collaborative effort. More than me and Tamanna, also there are these wonderful comedians we have जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में. तो I think it's always a collaborative effort and I hope that the Aranmanai series keeps going on and on. That's why I was telling sir, I said आपने बहुत you know you want a lot of moolah and a lot of respect, and I feel that it keeps going on and on. Tamanna is also fabulous in the film. I've seen it and she's superb. I think for all the Tamanna fans, they should definitely watch this film for sure. Yeah, and all the horror genre fans should watch this film for sure. Perfect. Congratulations once again to you, and I'm sure you've delivered an exceptional performance in the film, and we all are going to love you. And coming to you, you're gorgeous. And how was your horror experience first to begin with? पहले तो मैं सबको बता दूं कि ये सब जो चेन्नई से आए हैं And I had only one marketing strategy for my movie, that's Armanai 4. I had the press show before the release of the movie. And the only one condition I put forward for my press and media friends down south was, they have to come with the family to the theatre for the press show. Because I arranged a big theatre with more than 1,200 capacity, and all the press and media friends come to the theatre with the total family. So when they saw the family laughing and enjoying the movie, automatically I got a very good reviews for the movie. And even before the release of the movie, my movie was declared a super hit success. So that's the power of media and press. So I hope you will also support the movie tomorrow and help it in making it a big success. And to talk about Aranmanai 4, all the 3 movies before I did in the Aranmanai franchise were all super duper hits actually in the south. Even though the movies are super hit, I didn't do it the next franchise immediately. For the fourth franchise, I took nearly 12 years to make it the 4th movie, because I don't want to capitalize on the success or to make the money. Okay, immediately we'll take the Aranmanai, one more Aranmanai, we'll earn money like that. I never went like for that. I always waited for a nice script, nice idea to come. So then only I will touch the Aranmanai franchise, because the expectation for Aranmanai in the south was huge. So when I got an idea for this Aranmanai, it will be a little, quite a longer story, please excuse me. Once I was going through some history books, I find it one funny thing. Lot of kings who ruled India, someone like Ashoka or Akbar or Aurangzeb, who ruled most part of the Indias, their
borders in the north, in the south and west, it differs. Somebody went till Afghanistan, someone went till Pakistan, like that. Even the south, they came till Hyderabad, someone came till Madurai, like that. But in the eastern side, like a line, nobody crossed Brahmaputra, most of them, as per my knowledge. Nobody crossed Brahmaputra. I was curious to find the reason, and historically there were a few reasons for that. There was a big dynasty, they were brave warriors, and a lot of that guerrilla warfare was there. So these kings were unable to cross Brahmaputra. These are all historically. And geographically, they said another reason, after Brahmaputra there is a lot of forest, hills and a lot of rain. So the kings were unable to cross the border. And I felt there was, because they who were able to cross even the Himalaya borders, they won't find it difficult to cross the Brahmaputra. And also they won so many kings, warriors everywhere, all over India. I don't think it will be difficult for them to cross over the Brahmaputra and conquer them also. And when I was looking through it, there was another fourth reason for that, which was believed by some of the few segments of people there. And please, would you like to share your thoughts with us? Thank you very much. I'm very, very humbled and overwhelmed to be here. And Sundar sir, welcome to Hindi. And सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूतों में विश्वास है कि नहीं. हम सबसे पूछते हैं कि आप भूत में विश्वास करते हो. ऐसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर आप खुद ही भूतों में विश्वास नहीं करते तो ऑडियंस क्यों आएगी भूत देखने के लिए. लेकिन 3 घंटे जब अरनमनई 4 स्क्रीन पे चल रही थी तो मुझे सच में ऐसा लगा कि भूत होते हैं और शायद बाघ होता होगा असम से, जिसको आप साउथ में ले आए और अब हम मुंबई में लेकर आ रहे हैं. अगर 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड तेलुगु में, तमिल तेलुगु बोथ ओनली, ओके, सो ओनली तमिल में एंड वर्ल्ड वाइड एक असमी भूत धूम मचा सकता है, तो आई एम श्योर कि हिंदी ऑल्सो विल एक्सेप्ट द फिल्म विद ओपन आर्म्स. Karmic Films is very, very proud, very, very humble to be associated with all you beautiful stars. Paveja Studios, this is our first venture together, and we have super